नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे नौ ग्रह होते हैं, उसमें सूर्य को राजा की उपाधि प्रदान है। सूर्य जो है हमारी आत्मा को दर्शाता है। सूर्य पिता है। सूर्य हमारी रीढ़ की हड्डी है। सूर्य जो है देवालयों को दिखाता है। सूर्य कर्तव्य को दिखाता है। सूर्य अथॉरिटी को दिखाता है। सूर्य हमारे प्रसिद्धि को दिखाता है। सूर्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी दिखाता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने बारे में तो सोचता ही है, लेकिन साथ ही दूसरों के बारे में भी सोचता है, क्योंकि वह एक राजा है, प्रजा का पालनहार है, कर्तव्यनिष्ठ है, प्रसिद्धि उसके साथ चलती है। ऐसा इम्पोर्टेंट ग्रह अगर आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हुआ तो समझ लीजिए आपका जीवन राजा के समान ही है। और अगर कमज़ोर स्थिति में हुआ तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि सारे काम आत्मा की इच्छा के अनुसार ही होते हैं, यानी कि सूर्य के अनुसार ही होते हैं। शरीर तो केवल एक माध्यम है। जैसे कोई यात्री किसी गाड़ी का इस्तेमाल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, वैसे ही आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो वह आत्मा का अंश जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को संचित करते हुए आपके अंदर प्रवेश किया है, उसी के आधार पर आपका जीवन चलता है। और आप इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसके आधार पर आपके प्रारब्ध में, भाग्य में चेंज आता है। सूर्य आपका आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। आपका सूर्य कैसे काम कर रहा है ये कैसे जाने बिना कुंडली के? इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा। सूर्य क्योंकि पिता का कारक ग्रह भी कहा जाता है। अगर आप पिता की बातों को मानते हैं, भले ही आपका उनसे वैमनस्य हो, विचारों में आज्ञाकारी हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो सूर्य आपका कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, निगेटिविटी नहीं है, किसी काम को करने से पहले आपके अंदर ये भावना नहीं आती मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत कंपटीशन है, बहुत भीड़ है, पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपका सूर्य खराब है। वहीं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे पास सोर्सेज हैं, जो भी परिस्थिति हैं, मैं उनके साथ ही उनको फाइट करके हरा कर आगे बढ़ूँगा, तो आपका सूर्य अच्छा है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आपको रिकग्नाइजेशन, यानी कि आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, आपको समझते हैं और आपको जिम्मेदारी देते हैं, जैसे घर में ही चाहे आप छोटे हों तो आपके पेरेंट्स आपको जिम्मेदारी दें कि बेटा इस बच्चे को, छोटे भाई को या बड़े भाई पे ध्यान देखना कि बड़ा भाई कहीं जा तो नहीं रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है, या छोटी बहन का ख्याल रखना। घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, कोई महत्वपूर्ण काम के लिए उसकी सलाह ली जा रही है। स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि मेरा रजिस्टर बना दो, मॉनिटर बना दें। कोई भी फंक्शन के लिए
आपका सपोर्ट लें, यानी कि आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको योग्य समझ रहे हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हैं, तो आपका निश्चित ही सूर्य अच्छा है। सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह है, आपके शरीर की ऊर्जा है। आप अगर एनर्जेटिक हैं, आपके शरीर में बोझ है, आप स्फूर्तिमान हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई दर्द नहीं है, तो आपका सूर्य अच्छा है। और आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, कमजोरी महसूस करते हैं, थके थके से रहते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब आपका सूर्य अवश्य ही खराब है। सूर्य देवालयों को भी दिखाता है। अगर आपको मंदिर में जाके अच्छा लगता है, आप मंदिर जाने की इच्छा रखते हैं, या अगर इच्छा नहीं भी रखते हैं तो मन में इच्छा अगर किसी की है तो उसकी पूरी करते हैं, यानी कि दूर से ही सही, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, मंदिरों का सम्मान करते हैं, मंदिर जाने वालों का सम्मान करते हैं। चाहे आप मंदिर ना जाएं, लेकिन मंदिर जाने वालों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, तो आपका सूर्य अच्छा है। अगर आप में ऐसा गुण है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए, मैं अपने साथ साथ अपने जो सबॉर्डिनेट हैं या जो भी आप पे आश्रित हैं उनका भी ख्याल रखूँगा, चाहे मुझे खाना ना खाना पड़े, उनको लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा, या आप द्रवित होकर दूसरे लोगों को भी खाना प्रोवाइड करते हैं, गरीब हैं उन लोगों को, यानी कि आप में राजा वाले गुण हैं, प्रजा का ख्याल रखने वाले गुण हैं, यानी कि आपका सूर्य अच्छा है। अगर आप में प्रशासनिक गुण हैं, कोई भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य दिया जाता है और उसमें आप डिसीजन लेने में परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेते हैं, यह नहीं सोचते ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या मेरा रिश्तेदार है, या ये बेचारा क्या करेगा, केवल आप उससे कितने लोगों का भला होगा, कितने लोगों का नुकसान होगा, ये कैलकुलेशन करके, जैसे कि राजा करता है, दंड भी देता है, तो वैसे ही परिवार में आप अपनी बात को अगर गलत कह रहा है कोई, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, तो अपने तरीके से आप उसको मना लेंगे, समझा देंगे, चाहे वो तरीका आपका कुछ भी हो, तो आपका सूर्य अच्छा है। सूर्य जो है ओजस वाणी भी देता है, प्रभावशाली वाणी भी देता है। अगर आप दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित कर पाते हैं, दूसरे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, दूसरे आपके जो दिनचर्या है उससे प्रभावित होते हैं, तो आपका सूर्य अच्छा है। अगर आप नियम से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि सूर्य नियम से सुबह आता है और शाम को अपने टाइम पे जाता है, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन टाइम से करते हैं, आलस नहीं करते हैं, कोई काम करा आज शुरू किया, कल मन नहीं करा छोड़ दिया, तो आपका सूर्य खराब है। और आप कोई काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, तो आपका सूर्य निश्चित ही अच्छा है। यानी कि सूर्य जो है अगर आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है तो आपका पूरा जीवन कर जाएगा, चाहे बाकी ग्रह कोई भी कैसी भी स्थिति में पड़े क्यों ना, क्योंकि सूरज एक आत्मा है जो पूरे ग्रहों को कंट्रोल करती है, उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रह चलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति जाता है,
टैक्सी बुक करता है तो उसके ड्राइवर को निर्देशित वही करता है कि मुझे कहाँ जाना है, यानी कि मन को वही कंट्रोल करता है जिसे चंद्रमा द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। यानी कि सूर्य ही चंद्रमा को कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करेगा। फिर वो ड्राइवर जो है जैसा आप कहेंगे वहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप ही कमज़ोर हुए, आत्मा ही कमज़ोर हुई पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, तो फिर वो मन आपको भटकाएगा, यानी कि वो ड्राइवर आपको भटकाएगा, आपको उल्टे सीधे रास्तों से ले जाएगा, गलत लोगों से आपको पास ले जाएगा, आपको लुटवा देगा, परेशानी में आपको डाल देगा, आपसे पैसे मूंढ लेगा। तो आत्मा का अगर मजबूत हुआ, सूर्य मजबूत हुआ, तो निश्चित मानिए आपका जीवन सफल होगा, चाहे और ग्रह कैसे भी आपकी कुंडली में पड़े हों। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।